brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। हम लोग विस्तार से बहुत सारे पॉलिटिकल पहलुओं पर बात कर चुके हैं जी। आपसे मेरी बड़ी एक स्पेसिफिक क्वेरी है। तमाम पार्टियों की आईटी सेल की भी वही क्वेरी होती है जी। और वो कुछ भी लिखें पर वो सुनते बड़े गौर से हैं जी। चूंकि आप अलग अलग पार्टियों के शीर्ष नेताओं से, राहुल जी और गोपी और अजय जी भी करते हैं, बात करते रहते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मिस्टर सरदेसाई, पॉलिटिक्स, समीकरण, नैरेटिव तो खूब बतिया लिया, ये नेताओं ने आपको जो बताया है ना ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें से कुछ आप हमारे दर्शकों के हिस्से बता दीजिए। कांग्रेस वाले क्या तैयारी कर रहे हैं गुजरात की, तो आप बताएंगे कि सौरभ भाई अभी मैं मुंबई में था और मुझे फलाने जी मिले, तो मुझे उन फलाने जी के किस्से सुनने हैं। भाजपा के नेताओं ने आपको क्या बताया व्हाट्सएप कॉल पर या फेस टाइम ऑडियो पे, वो बता दीजिए। और अरविंद केजरीवाल ने आपको क्या बताया वो भी बता दीजिए। और असदुद्दीन ओवैसी से भी आपकी बात हुई होगी। ये 4 स्पेसिफिक क्वेरी हैं, इनका जवाब दे दीजिए, मैं बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। राजदीप सरदेसाई। देखिए, ये जो ऑफ द रिकॉर्ड आप चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड बने, ये अपने आप में हमें परेशानी में डालता है। जैसे आपने कहा, लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं और फिर कहते हैं हमने आपको कुछ कह दिया ऑफ रिकॉर्ड, और आप ऑन रिकॉर्ड जाके नेता नगरी में लोगों के सामने रखते हैं। ये बड़े संकेतों में बता दीजिए, राजनीति संकेतों में बता दीजिए। समझदार जो है, सुजान जो है, वो समझ जाएंगे। मैं 4-5 छोटी पॉइंट्स करता हूं, शायद कुछ अभी आपके वार्ता में हुए। मैं दिल्ली के ट्रैफिक में फंसा हुआ था, बड़ा लंबा, आज शुक्रवार का दिन है, बहुत ट्रैफिक था। 4 छोटे पॉइंट्स पहले लेते हैं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी गुजरात की पार्टी नंबर 1 है। आप जानिए, इससे आप जो भी हो, एक डोमिनेंट पार्टी स्टेट की तरह गुजरात बन गई है। तो मैं गुजरात के नेता से बात कर रहा था, उनका कहना है कि इस चुनाव में उनको जो 2012 और 17 दोनों में जो एक तरह से उन पर जो दबाव था, वो इस बार दबाव चुनाव जीतने का नहीं है। इस बार चुनाव का दबाव है कि हमको मैक्सिमम सीटें कैसे आएंगी। हम 149 नहीं, उनका अनुमान था 120 और 130 के बीच हमारे आंकड़े 100% रहेंगे। इनके लिए उनको लगता है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, क्योंकि पाटीदार फैक्टर इस बार न्यूट्रलाइज हुआ है, और क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी की जो एक इमेज है, एक छवि है कि 8 सालों से वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इसका उनको पूरी तरह से फायदा होगा। आप देखिए, जब 2017 के चुनाव हुए थे तब पाटीदार फैक्टर था, मोदी जी केवल 3 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव में जुट गई थी। तीनों फैक्टर इस बार नहीं नजर आते हैं। इसलिए जब मैंने बीजेपी के नेता से बात की तो उन्होंने कहा हमारा आंकड़ा 120 to 130 आप लिख दीजिए राजदीप जी, गारंटीड है। तो बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि मेजॉरिटी तो उनकी आनी है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में अमित शाह की ज्यादा चली है, CR पाटिल की कम, कि अमित शाह ने एंड में एक माहौल बना दिया कि देखिए, आम आदमी पार्टी को अगर आपको रोकना है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें उन्होंने एक तरह से पूरा कंट्रोल ले लिया और एक जनरेशनल शिफ्ट करवाया है। मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे गुजरात के कि देखिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उनके पहले का जनरेशन है, उनको एक तरह से गुजरात के पॉलिटिक्स से मार्जिनलाइज कर दिया। केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता हो, काशीराम राणा, इनको एक तरह से धीरे धीरे कमजोर कर दिया। अब क्या हुआ है, मोदी जी के बाद का जो जनरेशन है वो भी एक तरह से कमजोर हो गया है। विजय रूपाणी हो, नितिन पटेल हो, लेकिन सौरभ पटेल जो मंत्री रहे हैं पिछले 10 सालों में, उनको भी टिकट कई लोगों को दी नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं एक नई बीजेपी, जनरेशनल चेंज उन्होंने करवाई है, और वो कॉन्फिडेंट है 120 to 130 हमारे आ रहे हैं। कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस में प्रॉब्लम ये है कि अशोक गहलोत को कहा गया है कि आप ये पूरा इलेक्शन संभालिए, लेकिन अशोक गहलोत क्या उसी उत्साह से ये चुनाव लड़ रहे हैं जो 5 साल पहले लड़ रहे थे? नहीं। और इसी वजह से एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि दिस इलेक्शन इज अ टेस्ट फॉर मिस्टर गहलोत, कि क्या मिस्टर गहलोत जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे थे नहीं बने,
उन पर राजस्थान, वो राजस्थान में रहना पसंद करते थे। अब उनको एक तरह से सोनिया गांधी वगैरह ने चुनौती दी है कि वी हैव टू डू वेल इन गुजरात। बट गहलोत जी क्या उसी अंदाज से, उसी उत्साह से लड़ेंगे, इस पर एक सवाल कांग्रेसी उठा रहे हैं। एक कांग्रेसी ने मुझे बताया कि देखिए, वी हैव पुट ऑल आवर एग्स इन अशोक जी's बास्केट, क्योंकि ना राहुल गांधी गए हैं, ना अन्य नेता बीजेपी कांग्रेस के गए हैं जो जाने चाहिए। सो मिस्टर गहलोत इज बीइंग आस्क्ड टू रन द एंटायर कैंपेन। तीसरा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आपको जितना भी मीडिया में कहे, बट दे नो दैट इट इज अ टफ फाइट इन गुजरात। और जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक आप विल बी हैप्पी इफ दे गेट 15 to 20 सीट्स। उनका है कि हमें 15 से 20 सीट मिले और हमको 15% वोट शेयर मिले तो हम बहुत खुश होंगे। दिस इज देयर एम। वो कह रहे हैं कि वी विल विन गुजरात, वो सब नहीं होना है। उनका टारगेट है 15 बट इंटरेस्टिंग सीट, आई डोंट नो वेदर यू हैव स्पोकन अबाउट इट, गोपी बेन मे हैव स्पोकन और अजय, इज जामनगर। जामनगर में जो रविंद्र जडेजा के वाइफ को सीट दी गई। देखिए, जामनगर में पत्ता नहीं हिलता विदाउट सम रिलायंस कनेक्शन। परिमल नथवानी बिलीव दैट ही इज द, जो इंटरेस्टिंगली वाईएसआरसीपी के एमपी अब बने हैं राज्यसभा में आंध्रा से, लेकिन रिलायंस के गुजरात फेस है। परिमल भाई और धर्मेंद्र सिंह जडेजा जो वहां के गोपीबेन करेक्ट करेंगी, वहां के एमएलए थे। अहमद पटेल जब 2017 में राज्यसभा चुनाव था, धर्मेंद्र सिंह जडेजा तब उस समय बीजेपी चले गए, उनको मंत्री बनाया गया। उनका और कहीं ना कहीं परिमल नथवानी के बीच कुछ चीजें बनी नहीं है और परिमल नथवानी ने कहा कि बदलाव लाइए। अब आप अगर एक इंपॉर्टेंट एमएलए को बदलते तो लाते किसको है? तो टिपिकली बीजेपी ने सोचा एक सेलिब्रिटी को लाते हैं। अगर सेलिब्रिटी तैयार नहीं हो तो सेलिब्रिटी की वाइफ तैयार हो जाएगी। तो एक माहौल बना दो कि जामनगर में रविंद्र जडेजा की वाइफ बनी है। तो देखिए, मैं सुन रहा था राहुल जी को कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी माइक्रो मैनेजमेंट की है चुनाव में, एब्सोल्युटली राइट। पर जो उनका जो एक फीलिंग है 120 to 130 बीजेपी, 40 to 50 कांग्रेस विल बी हैप्पी एंड 10 to 20 आम आदमी पार्टी विल बी हैप्पी। अब देखिए, दैट इज व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड कि इस तरह के गणित जो हो रही है गुजरात में, बीजेपी इज हेडिंग टू 2/3 मेजोरिटी एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्टेट अपार्ट फ्रॉम बंगाल। बंगाल में मुझे लगता है सीपीएम को 7 बार जीती थी सीपीएम। दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेट जहां कोई एक पार्टी 7 बार मेजोरिटी लेकर आती है। दैट कुड बी द बीजेपी इन गुजरात इस समय। तो माधव सिंह सोलंकी की रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, 149 पार करना बहुत मुश्किल है। 120 to 130 अगर बीजेपी को आए तो दैट विल बी इक्वल टू जो 2007 का परफॉर्मेंस था मोदी जी का, 127 मुझे लगता है तब मिले थे, 127 मिले थे। 127 तो उनका टारगेट है। अगर हम 127 पार कर दे तो हम लोगों को बता सकते हैं that this is the best ever performance of BJP in last 15 years। तो ये उनका टारगेट है सौरभ भाई। और बाकी तो कांग्रेस और आप में तो लड़ाई है, वो दूसरी तरफ की लड़ाई है। बट आई डोंट चलिए, आप ये जो आपकी अभी बीती रात अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात हुई, जरा आम आदमी पार्टी की रणनीति बता दीजिए। बीती रात मेरे कोई इस तरह की हो सकता है कि टाइमिंग गड़बड़ हो, बीती रात की बजाय एक रात और पहले हुई हो, पर बात क्या हुई ये तो बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बट अरविंद केजरीवाल जी से जब भी मैंने बात की है, उनको लगता है कि ये इलेक्शन उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। पिछले 10 सालों में जो दिल्ली के बाद अगर किसी राज्य में, पंजाब तो जीते हैं, लेकिन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि अरविंद केजरीवाल की नजर आप जानिए 2029 पर है लोकसभा। और उनको लगता है कि अगर इस इलेक्शन में मैं कांग्रेस को एक तरह से टक्कर दूं, चुनौती दूं, तो आई विल इमर्ज एज अ फ्यूचर ऑपोजिशन चैलेंजर। तो उनकी जो बातें होती हैं वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि आप देखेंगे गुजरात में एक ड्रामेटिक चेंज हो रहा है। लेकिन असलियत जो मैं कह रहा हूं कि उनके लोग कहते हैं 15 से 20 सीट अगर हमें आए, 10 से ऊपर आए और हमें 15% वोट मिले, तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे।
हाँ नहीं, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे और मोर इंपॉर्टेंटली मोदी जी के गढ़ में जाकर उन्होंने एक तरह से मोदी जी को टक्कर दी है। जो उन्होंने वाराणसी में कोशिश की थी 2014 में, जिसमें वो विफल रहे थे, इस बार उनको लगता है कि अगर मुझे 15 सीटें आई तो आई विल बी टेकन सीरियसली एज अ नेशनल प्लेयर नाउ। मैं केवल दिल्ली का नेता नहीं रहूंगा, मैं एक नेशनल प्लेयर बन रहा हूं। पंजाब में जीत, दिल्ली में जीत और गुजरात में डबल डिजिट वोट शेयर और सीट्स। 2014 को 2014 को लेकर तो केजरीवाल के समर्थक ये टिप्पणी भी देते हैं कि जो उनके इर्द गिर्द के लेफ्ट लिबरल्स थे, उन्होंने उन्हें ये दे दिया कि नाउ यू हैव चैलेंज शीला हियर इन 2013, नाउ गो एंड चैलेंज मोदी टू बिकम द नेशनल अल्टरनेटिव। लेकिन वो एक बुनियादी चीज भूल गए कि 2014 का जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी पर जनादेश से ज्यादा 10 साल के यूपीए के शासनकाल से जो नाराजगी उपजी थी उस पर मैंडेट था। तो कई लोगों ने कहा कि उनसे ज्यादा स्मार्ट तो कुमार विश्वास खेल गए, जो अमेठी में जाके राहुल को चैलेंज कर रहे थे। और फिर कुमार ने भी कहा कि पूरी पार्टी तो बनारस में लेटी रही अरविंद के लिए।